अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाएं। तो ये था फ्राइडे जुम्मा का ब्लॉग। पिछले भी जुम्मा का था तो आज डाल रही थी। इतना लेट हो गए थे ना मेरे ब्लॉग, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही रिकॉर्ड किया, नहीं तो बहुत पीछे हो गई थी मैं, इसलिए से। तो सुबह में मेरे हस्बैंड चले गए थे बिना नाश्ता किए ही, उन्होंने फजर में चले गए थे। तो मैं बना रही थी खुशका और अंडे बॉईल करने के लिए रख दिया है बाजू, और चटनी पीस लूँगी बच्चों को नाश्ता यही कराकर, और इसे नाश्ता को पैक कर दूँगी। बच्चे सो रहे थे, मैंने मतलब खिचड़ी वगैरह बघार दी थी, तो ये सारा समेटना बाकी था। तो बच्चों को छोड़कर आज मिलती हूँ। तो गई थी मंडी, बच्चों को छोड़कर आ गई थी मैं। तो वहाँ से मंडी को गई, मंडी से थोड़ा तरकारी वगैरह लाना था वो लेकर आ गई थी। और ये मैंने कपड़े धोने के लिए डाल दी थी, और ये जुम्मा है, आंगन भी धोना बाकी था। तो जब तक मैं ये पहले तरकारी रख देती हूँ पूरा समेट कर, तो ये मैं लेकर आई थी कोतमीर पुदीना एक एक कट, और कड़ी पत्ते का एक कट, और टमाटो थोड़े महंगे हो गए थे ना, थोड़ा रेट चल रहा था टमाटो का, तो टमाटो 2.5 किलो लेकर आ गई थी। और ये हरी मिर्ची, नींबू थी। बाजू में मैंने कंकड़ी करी थी, कंकड़ी तो मैंने थोड़ी ढेर सारी लेकर आई थी, क्योंकि डेट चल रही है ना, डेट में कंकड़ी थोड़ी ज़्यादा ही यूज़ होती है इसलिए। और ये लेकर आई थी फ्रूट, ये भी खाने के लिए, ये भी डेटिंग का मेरा जो भी था सामान। और ये देखें मेरे बच्चों को क्या पता नहीं सूझी कि इसने, जो मैंने रैक लगा कर रखी थी ना बेसन के पास, तो इस स्टैंड में लगाई थी जो भी ब्रश वगैरह होते हैं ना बेसन के, वो उसके लिए। तो वो कील मतलब हुक होती है ना, तो वो घसीट कर निकाला है, आपको घसीट कर खींच कर निकाला था। तो मैं इसके लिए फेविकल लेकर आ गई थी, उससे लगा दूंगी। आंगन पहले झड़ना है, पहले आंगन धो दूंगी, इसके बाद मैं दिखा देती हूँ। तो आंगन झाड़कर मतलब धोकर हो गया था मेरा, तो आ गई थी किचन में, पहले सीमेंट का रख दूं। तो पहले फेविकल लगा रही थी। बच्चा नहीं, पता नहीं बच्चों को क्या सुस्ता है, बैठे बैठे ही कुछ ना कुछ करते हैं। ये देखिए मेरा हुक्का था, मतलब घसीट कर खींच कर आप खुद लगा लिया था, एकाएक निकला भी नहीं, लेकिन गलती से भी नहीं निकला, वो घसीट कर निकाला है। तो बच्चों का कैसा है पता नहीं चलता, बच्चों का दिमाग कैसा है, शायद हम भी ऐसे ही होंगे बचपन में। तो खैर चलिए, मैं ये पहले हुक लगा दूंगी, जब तक ये तरकारी सारी समेट कर रखूंगी, तो जब तक फिट हो जाएगा तो बाद में मेरा जो भी था वगैरह वो लगा दूंगी, ब्रश वगैरह। तो ये रख दिया था मैंने। तो चलिए पक कर कर सब्जी सभी स्टोर कर दूंगी छट छट से। तो वक्त हो गया था, 12 बज रहे थे, अब 10 के करीब में गई थी, तो घर भी क्लीन सब करना था। तो मेरे हो गए थे कपड़े, मैंने सूखने के लिए डाल दिए थे, तो ये पहले रख दूंगी, इसके बाद देखती हूँ।
तो वो सारी वेजिटेबल मतलब थोड़ी बहुत भी थी तो मैंने क्लीन कर कर मोटा मोटा सा पैक कर कर डब्बे में बॉक्स में डालकर स्टोर कर कर रख डाली। और ये मैंने गोश्त को लिए काट ली थी, गोश्त मतलब काट लिया था, गोभी बनाऊंगी तो ये गोश्त चढ़ा रही थी। इसमें मैंने हल्दी, धनिया, कोतमीर थोड़ी और 1 से 2 प्याज मतलब मीडियम साइज के 2 प्याज काट कर और नमक डालकर कस्तूरी मेथी को ऐड किया और इसे सीटी लगा लूँगी जब तक ये सीटी आते रहेगी। अभी पकाने का इरादा नहीं है, साकिब नहीं आया था ना, साकिब दोपहर को आ जाता तो मैं दोपहर में ही पका लेती जुम्मा को। अब नहीं भेज रहे थे रज़ा के दशहरे के रज़ाइयों के बाद, बस साकिब को नहीं भेज रहे, इनके महीने चल रहे हैं ना, रमज़ान करीब हो रहा था तो इसलिए नहीं भेजने के लिए उनकी क्लास वालों को मना कर दिया था हज़रत ने, तो साकिब का आना भी बंद हो गया था तो फ्राइडे को भी नहीं भेज रहे थे, इसलिए मैं दोपहर में नहीं पका रही, सिर्फ गोश्त चढ़ा रही हूँ। ये पकाकर गोश्त गल जाएगा ना तो अब थोड़ी देर कमर सीधा कर कर सो जाऊंगी तो बाद में पकाऊंगी दोपहर के बाद नमाज के बाद। तो हो गई थी शाम का वक्त, मैं नमाज के बाद मैं पढ़कर सो गई थी। बच्चे भी आ गए, ट्यूशन को चले गए थे तो मगरिब की अज़ान होना बाकी थी, अंधेरा हो गया था। देखिए तो मैंने गोश्त गला लिए था ना तो उसमें ही मैंने बल्लर के दाने थे फ्रिज में, तो मैंने बल्लर के सालन बनाने के लिए तो ये सारा बघार दिया था। मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हुआ था, फ़ोन चार्ज मोबाइल पर चार्ज पर लगा हुआ था तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इंशाल्लाह कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर रेसिपी बनाऊंगी। मुझे ये सालन बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत टेस्ट लगता है जब भी बल्लर के दाने हो। गोश्त का सालन बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ में खुशका वगैरह नहीं बना रही, सुबह ही खिचड़ी बनाई थी ना इसलिए बस सादा राइस बना रही थी। भुनने के लिए थोड़ी देर छोड़ना है मसाले को, जब तक भुनता रहेगा। ये देखिए बज रहे थे पौने 6 बज रहे थे तो ये मेरा देखिए इज़हान छोड़ कर गया था मेरे वास्ते, मेरे लिए कि ये नोट्स कंप्लीट करना है तो मैं ये देख रही थी नोट्स कंप्लीट करना है, पहले बना दूंगी, मगरिब की नमाज़ हो जाएगी तो इसके बाद मैं ये नेट कंप्लीट कर दूंगी, ऐसा है। तो ये मेरा मसाला भुन गया था, इसमें टमाटो और खोपरे की जो भी मैंने प्यूरी बना कर रखी थी वो डालकर सीटी लगा लूँगी। बस कोई नहीं, इसके साथ नॉर्मल मसाले ही जाते हैं, सब वही मसाले होते हैं, कोतमीर, प्याज है, जो अदरक लहसुन का पेस्ट था, लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर। तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। बहुत मज़ा लगता है सालन बनने के बाद, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन सीज़न के फलियाँ होना ज़रूरी है। तो ये हो गया था, सीटी लगा लूँगी। अंकल रामनगर का उरूस है, उरूस में जाना था तो मैं भी कल जाऊंगी या परसों जाऊंगी पता नहीं, तो जब भी जाऊंगी आपको ज़रूर से दिखा दूंगी। तो देखते हैं क्या उरूस में, चनपटना के उरूस में इतना ज़्यादा नहीं फिरी थी, देखते हैं यहाँ के रामनगर के उरूस में कितना फिरना मिलता है। सभी पकड़ी खड़ी। तो ये सुबह हो गई थी, क्या हुआ ना कि मेरे हस्बैंड को जाना था सुबह में फजर में, तो मैं उनको छोड़कर आई तो आते आते देखी कि तो उरुस संदोल अभी चढ़ा नहीं था, लेट हो गया था इस बार। नहीं तो हर बार 4 बजे के अव्वल ख़त्म हो जाता है फजर की नमाज के अव्वल, इस बार ख़त्म नहीं हुआ था, उरुस अभी चल रहा था, मतलब अभी भी संदोल चढ़ रहा था दरगाह में, तो दुआ चल रही थी। तो हम आए तो अम्मी को भी फ़ोन किए तो अम्मी भी आ गए थे, बच्चे को बुला कर लाए थे, मेरी बहन मई सब आ गए थे। तो यहाँ पर रुक गई थी तो दरगाह में ये दिखा देती हूँ, यहाँ पर तबरुक बढ़ रहा था फ़िलहाल के लिए। सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर आई थी मैं, लेकिन हर बार लेट होता है, लेकिन हर बार जल्दी होता है, इस बार लेट हो गया था, पता नहीं क्यों। तो सामने से बहुत भीड़ थी तो मैंने तबरुक बढ़ रहा था, मजीदा बढ़ रहा था तो लेकर आ गई थी, तो दरगाह को जाने नहीं मिला था। देखिए आखिर और अलीज़ा मेरी बहन थी, उन्होंने दरगाह को मिल लिया था, वो जा रहे थे। तो मैं ये दिखा देती हूँ, रामनगर की पीरनशाह अली बाबा की दरगाह थी ये, तो मैंने पिछले साल भी बताया था, तब भी बता रही हूँ मोटा मोटा सा, इतना रिकॉर्ड करने मिला नहीं था। बस यहाँ पर से मिलकर और दरगाह की ज़ियारत कर कर निकलते ही बाहर लाटा, मतलब बाहर भीड़ बहुत हो रही थी। यहाँ पर मलीदा बढ़ रहा था तो जाने की जगह नहीं थी, तो वो दिखा रही थी स्क्रीन पर। तो
अम्मी के घर हूँ मैं इस वक्त। सुबह ही मलिदा बट रहा था तो मलिदा लेकर तबरुक लेकर हम निकल गए थे। तो घर में तो मेरे हस्बैंड नहीं थे, चले गए थे, आज संडे थी, फिर भी काम था उन्हें तो चल गए थे। तो सीधा अम्मी के घर पर ही आ गए थे। आकर सब लोग फिर से दोबारा से सो गए थे, सब सो गए थे। मुझे नींद ही नहीं लग रही थी, इधर से उधर पलट रही थी, बस कुछ नहीं। सुबह ही मुझे नींद नहीं आई थी तो उठकर अम्मी के घर के बर्तन थे थोड़े तो मैंने धो दिए थे, शेल्फ क्लीन कर दी थी। तो अम्मी ने बैटर बना कर रखा था दोस्तों के लिए तो इसके चीले डाल कर दे रही थी। इसके साथ कुछ भी नहीं, चटनी पीस कर बस चीले और इसके साथ घी मतलब अंडे का चीला डालकर खा रहे थे। तो ये नाश्ता था। चलिए मिलती हूँ, अम्मी के घर हूँ मैं अब इस वक्त। दोपहर को जाना था साहिब के पास तो वहाँ पर जाकर मिलती हूँ। उन्हें चले जाती हैं, बुलाला चले जाती क्या ये रक्स लयूँ, नान लयूँ, केक लयूँ, पप्स लयूँ, ये ताले लगायूँ, पप्स लयूँ, ये नान ले लगा खूँ, एक ही चक पप्स लयूँ साकिब शाम को खा ले। रक्स ले लगा खूँ, केक लयूँ। मुझे अच्छे तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही था। फ्राइडे टू संडे इतना ही था। तो ब्लॉग में एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। तो बच्चे आ रहे थे। अल्लाह हाफिज़।